मेरी दुनिया में सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, और वो था रंग। सुबह उठना, दफ्तर जाना, रात को खाना, सब कुछ एक ही ढर्रे पर चल रहा था। एक ही चीज़ थी जो मेरे जीवन को तोड़ती थी, उसे पूरा करती थी और शायद उसे असंभव भी बनाती थी। और वो चीज़ थी मेरी नींद। पिछले 5 साल से मुझे रोज़ एक ही सपना आता था। ठीक 3:33 जब आधी रात को चुप्पी सबसे गहरी होती है, मैं जागती दुनिया से उस दुनिया में चला जाता था जहाँ रंग थे, जहाँ संगीत था और जहाँ इशिका थी। सपनों में हमारी एक पसंदीदा जगह थी, एक पुरानी सुनसान छत। वहाँ से पूरा शहर किसी शांत समंदर जैसा दिखता था। मैं जब भी वहाँ पहुँचता, इशिका पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही होती। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने हकीकत में कभी नहीं देखी। तुम आ गए आकाश। मुझे पता था कि तुम आओगे। हम घंटों बिना किसी नाम या पहचान के बातें करते थे, बातें जो सिर्फ दिल समझता था। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे मज़ेदार पहेली थी और मैं उसके लिए एक ऐसा किनारा जहाँ वो शांति से सांस ले सके। आज तुमने कौन सी कविता पढ़ी इशिका? आज मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी आकाश। आज मैंने बस तुम्हें महसूस किया है। और फिर सुबह हो जाती थी। 5 बजते ही वो रोशनी की एक किरण बनकर मेरी उंगलियों से फिसल जाती थी। हर सुबह मैं उस खालीपन के साथ उठता था, ये जानते हुए कि मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब मेरी आंखें बंद होती है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात इशिका उस छत पर नहीं थी। वो एक अजीब अंधेरी गलियारे में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज़ में डर था। आकाश, सुनो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इशिका, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इशिका ने कहा, तुम्हें मुझे हकीकत की दुनिया में ढूंढना होगा। यहाँ की दुनिया अब मुझे ख़त्म कर रही है। अगर तुम कल रात तक मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं हमेशा के लिए। इस बार मैं 5 बजे से पहले ही उठ गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पहली बार वो सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी था। मुझे नहीं पता था कि कल रात का क्या मतलब है या फिर मुझे इशिका को कहाँ ढूंढना है, लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। मुझे इशिका को ढूंढना था, वो भी जागती दुनिया में, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। मैंने तुरंत ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, इशिका को ढूंढना। मेरे पास बस 2 चीज़ें थी। पहला उसका नाम इशिका, और दूसरा वो जादुई जगह जो मैंने 5 सालों तक हर रात देखी थी। एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक चिन्ह बना था। मैंने अपने लैपटॉप पर गूगल मैप खोला। मैंने इशिका नाम के साथ शहर की हर पुरानी लाइब्रेरी और खंडर को छानना शुरू किया। ये पागलपन था, मैं जानता था। मैं एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जो शायद हकीकत में मौजूद ही ना हो। कई घंटों की असफलता के बाद मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मेरी नज़र मेरी पुरानी डायरी पर पड़ी, जहाँ मैंने सपनों के कुछ प्रतीक बना रखे थे। मैंने उस अजीब प्रतीक जो लाइब्रेरी के दरवाजे पर था, उसको गूगल पर सर्च किया। वो एक हाफ सर्कल था जिसके बीच में एक तारा था। रिजल्ट देखकर मेरी सांस रुक गई। वो प्रतीक 20वीं सदी के एक गुप्त समूह द गार्डियंस ऑफ द एज का था, जो सपने और हकीकत की दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का दावा करते थे। उस समूह से जुड़ी एक खबर मिली। खबर 15 साल पुरानी थी और उसमें जिक्र था कि समूह ने शहर के बाहरी इलाके का अपना मुख्यालय बंद कर दिया था। जिस इमारत का पता दिया गया था वो एक पुरानी खंडर बन चुकी लाइब्रेरी थी। मैंने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई। अब मेरे पास एक पता था, खंडर बन चुकी लाइब्रेरी, सेक्टर 18। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मेरे दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। जी, कौन? सामने खड़े शख्स ने गहरी, संयमित लेकिन धमकी भरी आवाज़ में कहा, मेरा नाम काल है और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ आकाश। उस लड़की को ढूंढना बंद कर दो। कौन लड़की? मैं आपको नहीं जानता। काल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम उसे जानते हो। तुम उसे हर रात 3:33 पर मिलते हो। तुमने सपनों की दुनिया का संतुलन बिगाड़ा है। इशिका तुम्हारी नहीं है। सपनों को हकीकत से दूर रखो, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही काल तेजी से मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया।
वो आदमी जानता था, वो सब जानता था। उसके शब्द मुझे डराने के बजाय और भी प्रेरित कर गए। यह अब सिर्फ प्यार की बात नहीं थी, यह एक लड़ाई थी। मेरे प्यार को एक रहस्यमय शिकारी से खतरा था। मैंने पता एक छोटे से कागज़ पर लिखा और अपनी कार की हेडलाइट्स शहर के बाहर के अंधेरे की तरफ मोड़ दी। मैं जानता था ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन इशिका के लिए मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। सेक्टर 18 की वो खंडर लाइब्रेरी शहर की भीड़ से कोसों दूर थी। बाहर भयानक चुप्पी थी, जैसे हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। इमारत के गेट पर मैंने वही प्रतीक देखा जो मेरे सपनों में आता था, एक हाफ सर्कल और उसके बीच एक तारा। मैंने दरवाजे को जोर से धकेला और अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल और टूटी हुई अलमारियां थी। मैं तुरंत उस जगह की तलाश करने लगा जहां मैं और इशिका सपनों में मिलते थे। गलियारों से गुजरते हुए हर कदम पर मेरे दिल में उम्मीद और डर दोनों का मिश्रण था। इशिका, क्या तुम यहीं हो? मुझे वो छत मिली जहाँ से आसमान काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। वो जगह खंडर थी, लेकिन अजीब सी सुंदरता अभी भी बाकी थी। मैं उदास होकर बैठा ही था कि मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक चमड़े की पुरानी डायरी पर गई। मैंने डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, इशिका। तारीख 21 जून। मेरा समय घट रहा है। ये ड्रीम वॉकर शक्ति मुझे दो दुनियाओं में रखती है, लेकिन ये मुझे ख़त्म कर रही है। सिर्फ उसके सपने मुझे ऊर्जा देती है, लेकिन मैं उसे हकीकत में कभी नहीं छू सकती। ये मेरे और आकाश के लिए खतरनाक है। डायरी पढ़कर मेरे मन में एक तसल्ली आ गई। तो वो हकीकत में है और ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, वो वही थी, वही इशिका जिसे मैं 5 साल से सिर्फ बंद आंखों से देखता आ रहा था। उसके बाल बारिश से भीगे थे और उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। मैंने तुरंत खड़े होते हुए कहा, इशिका। इशिका के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, तभी उसके मुंह से मीठी आवाज़ निकली, आकाश।